सर को अपनी जगह पे सर अभी और सबको इंट्रोड्यूस कर देना। सबसे पहले पूछ लो कुछ चीजें जो सर चाहते हैं वो और लिख लो जाए। कुछ नहीं है सब वहाँ पे कौन है सर, एक बच्चे हैं 3-4 फैकल्टी मेंबर हैं, 19 स्टूडेंट्स हैं, 1-2 लोग एक्स्ट्रा हमारी साइड से शायद। यस जितेंद्र जी, सॉरी उस समय बीच में डिस्कनेक्ट हो गया सेशन, तो 1 मिनट रह गया था, तो आप 1 मिनट में वाइंड अप कर दीजिए, फिर हमारे जो सेशन है श्री अंशु कुमार जी आ चुके हैं। यस जी 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 ओके, थैंक यू सर। मैं बात कर रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मैं बात कर रहा था कि देखिए हमारे सामने ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं जो किसी विशेष कम्युनिटी ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया या जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारे नियर अबाउट बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सिर्फ हमें उनको पहचान के और उनके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। और जैसे हम लोग मैक्सिमम जो हमारे इंटर्न्स हैं ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कोई पॉलिसी प्रोग्राम से हैं कैसे रन होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे काम करता है। तो हमारा जो 5वां 6वां मेथड है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पोस्ट कोड के बारे में भी एक त्रिवेदी सर ने बड़े डिटेल में बहुत अच्छे सुंदर तरीके से बताया। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें काम कैसे करना चाहिए। और अभी जो क्वेश्चन था मैंने हैंड रेज इसलिए किया था, जो वर्धा के अंदर जब मैं अपनी MSW कर रहा था तो वहाँ पे भी जो दारू के ठेके वगैरह हैं तो वो हुआ करते थे, कभी हुआ करते थे। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ हमारा 6 दिन का कैंप लगा था सर। तो 6 दिन के कैंप में क्या हुआ कि एक सुबह सुबह जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं कम से कम 100 के आसपास रही होंगी, उनके हाथ में झाड़ू और डंडे थे। तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया, क्योंकि वो मराठी लैंग्वेज थी वहाँ की, तो मुझे समझ में नहीं आया भाई ये हो क्या रहा है। मैंने फिर उनको पूछा वहां जाके, वहां भी हिंदी में बताएं आपकी भी ये हो क्या रहा है। कहते भाई एक आदमी जो है ना दारू पी के यहाँ पे घर में आ गया है तो उसको पीटने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए अगर दारू के ठेके बंद करवाने हैं तो हमें सशक्त अगर किसी कम्युनिटी को करना है तो वो महिलाएं हैं, केवल महिलाएं, क्योंकि पुरुष तो मानेंगे नहीं। अगर हमने उनको सशक्त कर दिया, उनके हाथ में झाड़ू डंडे दे दिए, तो वो दिन दूर नहीं जब ठेके भी बंद होंगे और घर की परिस्थिति भी सुधरेगी। जी सर, थैंक यू सर। ओके, so over to Dr. Sumit. He will introduce our next speaker and he is our very senior and we have invited especially for you, so जिससे कि आप सबको इसकी जानकारी मिल सके, क्योंकि हम तो सर से ज्ञान अर्जन करते रहते हैं और चीजें सीखते रहते हैं। मैं चाह रहा था कि हमारे स्टूडेंट्स आपके थ्रू रूबरू हुए हैं इस माध्यम से, वो भी इसका फायदा उठाएंगे। डॉक्टर सुमित।
सबको इंट्रोड्यूस किया। फ्रेंड्स, अब हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं श्री अंशु कुमार जी। मैं सबके थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि सर टेक्निकल एडवाइजर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में, और सर ने यूनाइटेड नेशन एस्केप बैंकॉक में सर्व किया है। सर काफी नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रखते हैं, और हम लोग तो सर से खुद बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं। सो ये जो सेशन रहेगा, मुझे लगता है ये सेशन बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हम सोशल वर्क की सबसे जो एसेंशियल कोर प्रैक्टिस है वॉलंटरिज्म, उसके बारे में हम जानेंगे, और कैसे हम संयुक्त राष्ट्र में भी अपनी जो वॉलंटरी सर्विसेज हैं वो ऑफर कर सकते हैं, उसका माध्यम क्या है, कैसे हम यूएन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें जो हैं हम आज सेशन में जानेंगे। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को बहुत इंटरेस्टिंगली सुनिएगा, क्योंकि ये सेशन जो है हो सकता है आपके करियर बिल्डिंग में भी आपके काम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो अब ये सेशन जो है वो आपका स्टार्ट करें। Thank you, Dr. Sumit. Thank you, Vivek. Dear faculty, students, and my dear colleagues of our society, APS तो बहुत अच्छा दिन है कि आज सोसाइटी के माध्यम से मेरे को यहाँ मौका मिला आप लोगों से यूनाइटेड नेशंस के प्रति रूबरू होने का। तो कोशिश करूंगा मैं कि अपना पूरा टॉक हिंदी में दूं, थोड़ा बहुत कहीं इंग्लिश हो गई तो डोंट माइंड, हाँ चले। तो लेट मी सर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक अलग सी दुनिया देखते हैं यूनाइटेड नेशंस की, कि कैसे पूरे दुनिया के लोग इकट्ठे रह करके एक ग्लोबल कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। चेक कर लीजिए, विजिबिलिटी आ गई। सब लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? कैन समवन कंफर्म? कोई प्लीज कंफर्म कर दे, प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है प्लीज? Yes, sir. थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यूनाइटेड नेशंस बेसिकली पीस, डिग्निटी और इक्वालिटी के ऊपर काम करता है। दैट इज वी वांट हेल्दी प्लेनेट, कि पूरी दुनिया बहुत अच्छे से रहे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आपको मैं आज 3 कवरेज दूंगा। मे भी हो सकता है सेशन के बाद एक बार ब्रेक हो, क्योंकि लिमिटेड सेशन इज ओनली 35 मिनट्स। तो एक बार अगर सेशन बीच में रुक गया तो देन विल रिकनेक्ट। पहले आपको यूएन सिस्टम के बारे में बता दूंगा, उसके बारे में फिर बाद में स्कोप और कैरियर, कि आपको क्या स्कोप मिल सकता है और आप कैरियर में क्या क्या चूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम्स के तहत क्या क्या अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सम अदर चैलेंजेस। फाइन। तो सबसे पहले आपको यूएन सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस जो शुरू हुआ था, दैट स्टार्टेड इन 1945। एक्चुअल में हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तो 1942 में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, तो उन्होंने ये कमिट कर दिया था कि वो विल स्टार्ट यूनाइटेड नेशंस। और उस वक्त जो पहला उन्होंने डिक्लेयर टारगेट था वो था कि दुनिया को डिसआर्म करें, कि ये सब जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ये नहीं हो। हम लोग एक जो
एक्सेस पावर है उसको खत्म किया जाए। तो उसके लिए वो यूएन का शुरू होना एक सोच में आया और 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कर दी गई जून 26 को। और मैं तो ये कहूंगा कि आप सब बहुत लकी हैं कि दिस ईयर इज 75th ईयर, वी आर सेलिब्रेटिंग एज यूएन 75th। और उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आज के साल में जो 75 साल पूरे हुए हैं उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, सो दैट आप जिस कोर्स से आगे बढ़ रहे हैं तो अपने आप को सोचिए कि आप किस तरफ और आगे अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं दुनिया को। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये चैप्टर्स के माध्यम से है, सब चैप्टर्स है। मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर बताता हूँ। हम लोग 21st सेंचुरी में जैसे पीस है, क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो इसी तरीके से 17 गोल्स है। अब ये 17 गोल्स में से आप कोई भी गोल को अपने आप से लिंक करके अपने कैरियर को चूज कर सकते हैं कि आई वांट टू गो विच वे। आप 2 भी लिंक कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, एज मच एज यू कैन। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ मेरे एक साथी थे वहां पर, एंड शी वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल 17 गोल्स टू टेक केयर ऑफ वन कंट्री। फाइन। तो आप भी इसी तरीके से चुन सकते हो कि आपको क्या किस गोल में आगे अपने आप को इन्वॉल्व करना है। लेकिन इस एसडीजी से पहले आपको 75th ईयर के गोल्स बताता हूँ क्या है। कि जो 75th ईयर है इसका ऑलरेडी टूल शेप कर दिया गया। फाइन। अब ये टूल किट है जो आप प्रेजेंटेशन नहीं तो ये स्क्रीन जा रही है, कोई और ऑन सर प्लीज क्लिक ऑन UN 75 toolkit. हाँ अभी देख रहे हैं। Yes. जस्ट गिव मी 1 मिनट। कुछ और तो नहीं होना यहाँ से नीचे स्क्रीन शेयर, उसके पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन है। अब देखिए अब स्क्रीन नजर आ रहा है, पीपीटी Yes, it नजर is आ रहा है। visible, sir. Yes, it is visible now. Can somebody make Jitendra ji? Can you unmute yourself? Or anybody else? कोई और भी कंफर्म कर दे, प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है। UN 75 का स्लाइड ऑन है। Yes, sir. Yes, sir. Please Fine. continue. तो मैं एक बार जस्ट छोटा सा बैक लेता हूँ क्विकली टू सी यू कैन सी कि मैंने क्या प्रेजेंट किया। दिस इज ऑन द टाइटल स्लाइड। ये कवरेज पे था, ये इंट्रोडक्शन टू यूएन सिस्टम है, ये यूनाइटेड नेशंस के प्रति हमने बात किया, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हम लोग यूएन सिस्टम में कितने गोल्स हैं, हर एक गोल का अपना अपना रिजल्ट है। तो वन कैन क्लब 1 2 3 4 as many as one can during the service or during the project activity। और इस वर्ष जहां पे मैं रुका था वहीं वापस आता हूं कि 1945 में ये यूनाइटेड नेशंस का शुरुआत हुआ था, एंड द डे वाज 26 जून। तो अब इस साल में बहुत सारे कर्म होंगे, और उस कर्म में सबसे अच्छा जो है कि ये एक यूएन वी का किट तैयार हो चुका है ऑलरेडी, UN 75 टूल किट फॉर UN 75 डायलॉग। और इसके अंदर आपको पूरा मिलेगा। अगर आपको ये बुक चाहिए आप विवेक जी को लिख सकते हैं, वी कैन सेंड यू बाय ईमेल। फाइन। यूएन आपसे 3 प्रश्न बहुत पूछने जा रहा है, वेयर एज ए यंग जनरेशन यू ऑल कैन कंट्रीब्यूट। ये 3 क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू वी नीड और वी वांट टू क्रिएट। सेकंड, आर वी ऑन ट्रैक? एंड द थर्ड इज व्हाट एक्शन इज नीडेड टू बी ब्रिज द गैप। क्योंकि सब लोगों के सवाल होते हैं, सब लोगों के प्रश्नों का हो सकता है जवाब भी ना होता हो, लेकिन हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग जो भी हर्डल्स होती हैं उसका सोल्यूशन अपनी पॉकेट में डाल के चलते हैं। वी ऑफर द सॉल्यूशंस आल्सो कि मेरी ये हर्डल so all may be able to hear. Yes.
फाइन, ओके। तो ये 3 प्रश्न इस साल के लिए आपके लिए भी बड़े हैं, आप इनके ऊपर कुछ विचार करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, देन आई विल गिव यू द पाथ व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट। फिर 3 एक्शन इस साल में यूएन 75 इयर्स की जुबली के ऊपर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। विल कनेक्ट द पीपल, और आज आप बहुत लकी हैं कि एक एसोसिएशन के माध्यम से और आपकी यूनिवर्सिटी के टाई अप से दोनों में एक इंटरेक्शन में मैं भी बीच में आ गया, बट वी वांट टू कनेक्ट मोर पीपल, और हम लोग आपकी वॉइस को एम्पलीफाई करना चाहते हैं। ये आवाज सिर्फ भिवानी तक नहीं रुके, वी वांट टू टेक इट टू ग्लोब। और फिर आपके जो एक्शन हो, हम लोगों के एक्शन से आप इंस्पायर हो और आपके एक्शन से हम इंस्पायर हो, तो ये आपस में हैंड्स इन हैंड चलेंगे तो खैर बहुत अच्छा हम लोग आगे दुनिया को बढ़ा सकते हैं। और इस चीज के लिए मैं यहाँ पे आधे मिनट के लिए 30 सेकंड आपको देता हूँ, नहीं तो आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग बाद में शेयर कर देंगे। ये आप डेट्स कैलेंडर में मार्क कर लीजिए कि हम लोग यूएन 75 को विल इंट्रोड्यूस ऑन 24 अक्टूबर, ये हो चुका है ऑलरेडी। सेकेंड लॉन्च जो जनवरी में था वो भी हो चुका है। देन जून की जो सेलिब्रेशन थी 26 जून को हो चुकी है। अब सितंबर का इवेंट है UNGA 2020, फिर 24 अक्टूबर का इवेंट है UND क्लोज, एंड देन 31 दिसंबर 2020 विल बी द ऑफिशियल क्लोज। ये तीनों जो वर्कशॉप्स हैं यू माइट अटेंड, इनमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत अपने विचारों को आगे लेके जाने का मौका भी मिलेगा। तो अब मैं चलता हूँ वापस यूएन चार्टर के ऊपर कि हम लोग कोर वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज के ऊपर काम करते हैं और मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज के ऊपर काम कर सकते हैं। जस्ट एक एक इसका एग्जांपल देता हूँ। वी नीड इंटेग्रिटी। देखो आज 197 देशों के लोग सब जॉब्स में इन्वॉल्व हैं। जहां मैं बैंकॉक ऑफिस में था, दैट इज रीजनल हब फॉर एशिया पैसिफिक, एंड आई वाज वर्किंग एज अ टेक्निकल एडवाइजर देयर। तो हमारे ऑफिस में तकरीबन 111 देशों के लोग थे, एम्प्लॉइज। आप देख सकते हो कि हमारी इंटेग्रिटी कितनी होगी आपस में, एक दूसरे को कल्चर को सहना, सीखना, उनको फॉलो करना, अपने कल्चर को बताना। तो ये सब आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज में आना चाहिए। आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस में इंग्लिश का फ्लुएंसी होना बहुत जरूरी है। बाकी और लैंग्वेजेस हों, फ्रेंच हो, कुछ और लैंग्वेज आप अरबिक जानते हो, दैट इज मच मोर बेटर, लेकिन इंग्लिश की फ्लुएंसी रिटन, राइटिंग, कम्युनिकेशन तीनों तरफ से जरूरी। देन लीडरशिप का होना अति जरूरी है। देखो लीडर का बनना, लीडर का अंदर से होना, दोनों में अंतर है। अंदर से लीडरशिप डेवलप करिए, बाहर से नहीं। If you are from inside your leader, then you can make much more out of your job. Fine. So then I'll move ahead क्योंकि समय थोड़ा है, तो I'll go little bit on the faster track। और जहां आपके प्रश्न होंगे कृपया लिख लीजिए। लास्ट एंड के ऊपर मैं आप सबके प्रश्न कोशिश करूंगा आंसर करने की। यूएन के जो मेन ऑर्गन्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पहली लाइन के ऑर्गन्स हैं, पहली लाइन के जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उसमें सबसे पहले है जनरल असेंबली, फिर है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और आप भी खुशकिस्मत है, मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस सोसाइटी का मेंबर हूँ, इस सोसाइटी के माध्यम से आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये सोसाइटी, जिसको हम लोग इकोसॉक की नॉमिनेशन कहते हैं, APSWDP, इनको एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है कंसल्टेटिव फ्रॉम इकोसॉक। इकोसॉक इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और फिर इन लोगों को कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन यूएन के साथ की एसोसिएशन है, और भारत में नीति आयोग से भी एसोसिएटेड है। दिस इज ए बिग थिंग व्हाट आई कैन से, क्योंकि अक्सर जो सोसाइटीज होती हैं, एनजीओ होते हैं, उनको इतनी जल्दी इकोसॉक रजिस्ट्रेशन नहीं देती। फिर चौथा ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड छठा है सेक्रेटरी। तो मैं सब 6 के 6 ऑर्गन की बात नहीं करूंगा। आई टेक जस्ट जनरल असेंबली। अगर आप पूरा डिटेल में जाना चाहते हो तो यू कैन गो ऑन द वेबसाइट ऑफ यूएन, और आई कैन गिव यू द बुक, जहां पे आपको सब जितने भी ऑर्गन्स हैं, किस ऑर्गन का क्या क्या काम है, कैसे हम लोग उसमें जा सकते हैं, वो सारा उसमें 200-250 पेज की किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो मैं जनरल असेंबली के आगे ऑर्गन के क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसे काम होता है, वो मैं आपको बताता हूँ।
एक यूएन के अंदर स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जैसे FOA यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, ये मैं सब पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपको बताता हूं कि देयर आर सो मेनी एजेंसीज जिनको मैंने पेन डाउन किया है। दे आर नोन एज ए यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जिसमें WHO भी, आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल भी, है ना। तो इसी तरीके से जैसे ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और देन देयर आर फंड्स एंड प्रोग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं कि UNDP है, UNEP है, यूनिसेफ है, ये सब फंड्स और प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो उनका भी मैंने यहाँ डिटेल दे दिया है कि जो फंड्स और प्रोग्राम है वो कितने हैं यूएन के अंदर, जैसे यूनिसेफ है, UNCTAD है, UNDP है, UNEP है, UN वुमेन है, UNHCR है। आप लोगों का बहुत काम UNHCR से संबंधित है, देन UN हैबिटेट से संबंधित है। सो आप सोच सकते हो कि कौन सी एजेंसी में आप जाना चाहते हैं। फिर तीसरा जनरल असेंबली का है UN रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये भी आपके लिए बहुत अहम बात है इसको सीखने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी भी है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी जो 15 देशों में चलती है, अभी तक भारत में नहीं। बाकी 15 देश आप वेबसाइट से ले सकते हो। तो वहां भी आपको एजुकेशन का और फ्लो मिल सकता है, हायर एजुकेशन का, जहाँ PhD भी करवाते हैं लोग, उस लेवल तक के ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से आदमी अगर पढ़ता है तो एक अच्छे सेटअप के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। यूनिटार है, यूनिटार का तो मैं आपको बाद में लास्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि आप अवेलेबल फ्री कोर्सेज भी अभी से ज्वाइन कर सकते हो ड्यूरिंग योर स्टूडेंटशिप, यू कैन एंजॉय मच मोर। देन चौथी ऑर्गन के अंदर जो जनरल असेंबली की चौथी बाजू है, दैट इज अदर एंटिटीज। उसमें जैसे HIV एड्स का प्रोग्राम था, UN-AIDS, UNDRR जिसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जैसे अभी COVID-19 था, दिस इज आल्सो वन ऑफ द नेशनल, नॉट नेशनल बट इज ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो इस तरीके से ये सब अदर एंटिटीज, जब भी जरूरत होती है तो जनरल असेंबली एलिक्ट करके पूरा मेंबरशिप सब मेंबर ओके करते हैं, तो देन दे इंक्लूड एज ए पार्ट। देन यूनॉप्स है, यूनॉप्स का काम होता है कि जितना भी प्रोक्योरमेंट सर्विसेज का है, यूनॉप्स डू फॉर अदर एजेंसीज ऑफ ऑल UN सिस्टम। देन बाकी की रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी सेंटर एजेंसी है, दैट इज इन वियना, बहुत अच्छी, दैट इज सेम लाइक UN, खाली उनका नाम के आगे UN नहीं है, बट दैट इज इक्विवेलेंट टू UN, जो बिल्कुल उनके साथ UN की अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। WT है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आल्सो रन बाय UN। तो ये सब जितनी भी हैं, मैंने एक चार्ट है जो आप शायद पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें मैंने जो आपको दिखाया है वो सिर्फ जनरल असेंबली का ऊपर का पार्ट दिखाया है। नीचे सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सेक्रेटरी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। यू कैन गो थ्रू दैट, आई नॉट रीड दैट स्लाइड, बट आई वांटेड टू शो कि मैंने आपको 6 ऑर्गन जो UN के हैं उसमें से सिर्फ एक ऑर्गन का डिटेल दिया है, बाकी 5 ऑर्गन आप स्टडी करिए। जो भी प्रश्न आपका कभी उठेगा बाद में भी, दैट वी कैन आंसर। अब हम लोग हेडक्वार्टर्स की बात करें तो UN का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन ऑफिसेस भी हैं जेनेवा में, नैरोबी में, वियना, और बाकी जगह जितने भी UN के हैं ऑफिसेस, दीज आर कॉल्ड रीजनल ऑफिसेस और लोकल ऑफिस, नेशनल ऑफिस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं स्कोप एंड कैरियर की तरफ कि आपको UN में क्या स्कोप मिल सकता है। देखिए, मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं आपके साथ टाइम बिताता हूँ क्योंकि अगर आप ये समझ पाए तो शायद आई थिंक इट विल बी मच मोर बेटर कि आज आप सीढ़ी की बिल्कुल नीचे वाली सीढ़ी पे बैठे जहां आप यूनिवर्सिटी की डिग्री लेते हैं। फाइन, हो सकता है आप मेरा माउस का मूवमेंट में स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यू आर हियर ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टेयरकेस। और दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, कि जब आप यूनिवर्सिटी की डिग्री पूरी कर लें, या कई ऐसे भी होते हैं कि अगर आपको डिग्री के दौरान 6 महीने का इंटर्नशिप करना है, वो भी आप UN सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बड़ा क्लियर कट कहना चाहूंगा कि जब जो भी स्टूडेंट इंटर्नशिप करता है उसको कभी वहां से रेमोनेशन नहीं मिलते। हम लोग केस ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन देखो ये अगर रेमोनेशन जब मिलना शुरू हो जाएगा तो सबको मिले। ऐसा नहीं है कि एक जन को मिले दूसरे को नहीं मिले, इट्स नॉट लाइक दैट।
अगर मिलेगा तो सबको, लेकिन आज की तारीख तक इंटर्नशिप वालों को कोई भी स्कॉलरशिप, कोई भी पॉकेट मनी नहीं मिलता। आप भारत से जाकर के बैंकॉक में इंटर्नशिप करेंगे तो रहना खाना पीना सब कुछ आप ही का खर्चा है। बट आपको अपने सीवी के अंदर एक इंटर्नशिप का जो यूएन का ऑर्बिट है उसमें अंदर जाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी आप चढ़ पाते हैं। और दूसरी सीढ़ी उसी के पैरेलल है, दैट इज एनजीओस, कि आप एनजीओस के साथ एसोसिएट होइए जहां से आप नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर आप सीधा जाना चाहेंगे यूएन सिस्टम में तो दोस्तों पॉसिबल नहीं। बड़ा सीधा सा और स्पष्टवादी जवाब है इसका कि आपको दो तरीकों के माध्यम से, या तो इंटर्नशिप करिए या एनजीओ के माध्यम से जाइए, फिर आप अगली सीढ़ी पे पहुंच पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक छोटा सा आपको 2 मिनट का क्लिप दिखाता हूं इंटर्नशिप के ऊपर। मेरा आप देखिए कि जो यूएन का इंटर्नशिप है और जो इंटर्नशिप आप भारत में किसी भी फैक्ट्री में करते हैं, दोनों में अंतर क्या है। 2.5 मिनट उसको बड़े तबीयत से आनंद मानिए, और वीडियो अगर विजिबल नहीं हो तो प्लीज मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। I did my undergrad in business at the University of the Philippines, and now I'm doing my postgrad in the University of Melbourne on development studies. I come from a developing country, which is the Philippines, and I was exposed to poverty on a daily basis. So that's what drove me to be interested in development work. And now I'm curious how development is done on a global basis. I'm doing an internship at UNESCAP, which stands for the United Nations Economic Social Commission of Asia and the Pacific, specifically in the Trade and Investment Division. My internship is centered on public and private partnerships on disaster risk reduction. Our internship group, we're all students and we're all going through this new experience together. So it's extra fun that on weekends we get to go away, see new places in Thailand, and it's good to be surrounded by people who have similar values as yourself, but at the same time, they have diverse enough opinions for you to have interesting conversations. I think being at uni is amazing, and the people that you meet in your classes is great, but nothing can compare to the experience of sitting in an organization that's actually doing real world impact and being surrounded by brilliant minds who want to make a difference. Landing this internship has given me more courage to go for what I want, despite how large an organization may seem or how big the obstacles may be. I'm very grateful for all the support that the University of Melbourne has given me, and without them, I wouldn't be sitting here in Bangkok having these amazing experiences on a daily basis. So no matter how big an organization is, don't get intimidated, just go for it. So ये स्क्रीन वापस आपको नजर आ रहा है? Can you confirm? कोई भी एक चार? Yes, sir. Okay, great. तो आपने इंटर्नशिप का यूएन सिस्टम का एक छोटा सा क्लिप देखा है, लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे तो शायद अपना क्लिप आप खुद भी लोड करके डाल सकते हो। और अगर वहां इंटर्नशिप नहीं मिलती तो एक कोई भी अच्छी एनजीओ सोसाइटी ढूंढिए जहां पर आपका रिलेटेड वर्क, आपके इंटरेस्ट रिलेटेड वर्क एथिकली होता हो, तो देन यू कैन ज्वाइन दैट। फिर सेकंड ऑर्बिट में आता है कंसल्टेंसी। जो भी इसके आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो यू कैन स्टार्ट कंसल्टेंसी
means your expertise in the field and you can get some contract. Running out of time there, it's no problem. Then consultancy से जब ऊपर बढ़ेंगे तो there are position called JPO और UN volunteer. Fine. ये JPP भी आता है, JPO भी है. इनका मैं आपको आगे और डिटेल देता हूँ. फिर उसके बाद है G/FS. G का मतलब होता है जनरल स्टाफ, FS इज फील्ड स्टाफ. और जो जनरल स्टाफ और फील्ड स्टाफ है ये एक सपोर्टिव स्टाफ होता है एक प्रोफेशनल स्टाफ को, जो फील्ड में भी काम करते हैं और ऑफिस के अंदर जो जी स्टाफ है दे सिट इन द ऑफिस मेंटेनिंग ऑल अकाउंटिंग एडमिन जो भी काम उनको टेक्निकल दिया जाता है. फिर नेशनल स्टाफ है, जैसे अगर भारत में हम लोग देखें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ, इन सबका हेडक्वार्टर दिल्ली में है भारत का, एंड देयर इज अ गुड स्टाफ स्ट्रेंथ आल्सो. तो इन लोगों को हम लोग नेशनल स्टाफ कहते हैं, यानी भारत में भारत के लोग एम्प्लॉयड हैं, दे आर ऑल नेशनल स्टाफ. अगर कोई बाहर से आता है तो वी कॉल दैट एज ए इंटरनेशनल स्टाफ इन नेशनल ऑफिस. फाइन. उसके ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है खाली पी. ये मैंने जानबूझ के पी लिखा है, पूरा डिटेल डालता तो शायद ये सीडी के बाहर चला जाता. पी इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्टाफ. प्रोफेशनल मीन्स आपके पास हर एक पी के अंदर, मतलब P1 भी है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6, P7. तो ये स्टेप्स नहीं है, ये कैटेगरीज है. तो हर एक कैटेगरी के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस निर्धारित है कि मिनिमम इतना होना चाहिए. तो जैसे मैं P4 था तो मिनिमम 10 इयर्स, 7 to 10 इयर्स एक्सपीरियंस था और क्वालिफिकेशन मास्टर्स मिनिमम होना चाहिए था, फील्ड एक्सपर्टाइज एंड ऑल. तो these are called professional positions. और अगर हम लोग इनको जब इक्विवेलेंसी देते हैं तो वी आर एंजॉयिंग डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी. जैसे भारत में आप कहें कि IAS ऑफिसर्स हैं तो ये लॉबीज आल्सो इंटरनेशनल IAS ऑफिसर्स. फाइन. वो खाली आई इंडियन चला जाता है, आई इंटरनेशनल हो जाता है. तो जो भी पी स्टाफ और जो भी जितनी पोजीशंस में आपको रेगुलर बता रहा हूँ, पी या नेशनल या जी, ये सब इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज के अंदर आती है. और फिर पी के बाद जब आदमी बहुत अच्छे से ऊपर चला जाता है देन देयर आर पोजीशन, डायरेक्टर्स पोजीशन D1, D2. फिर उससे भी ऊपर एक्सपीरियंस होता है तो देन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड सो मेनी. तो ये एक स्टेप है यूएन की पोजीशंस का. तो आप अगर सोचें कि मैं सीधा यहाँ पर पी पे चला जाऊं तो दोस्तों मुश्किल होगा. आपको ऑर्बिट तोड़ने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इंटर्नशिप, स्टार्ट विद सम कंसल्टेंसी, और अगर कंसल्टेंसी में नहीं जाना चाहते यू कैन स्टार्ट फ्रॉम JPO और UN वॉलंटियर. और मैं तो सजेस्ट करूंगा, आने वाली स्लाइडों में आपको थोड़ा और डिटेल देता हूँ UNV के ऊपर कि आप अपने आप को कैसे यहाँ पे लेके जा सकते हैं इवन इमीडिएटली आफ्टर योर एजुकेशन. फिर स्कोप एक बहुत अच्छा है जब आप किसी भी UN सिस्टम में अप्रोच करेंगे, यानी एक चाहे वो इंटर्नशिप है, चाहे उसके बाद आप जी स्टाफ में जाएं, चाहे फील्ड स्टाफ में जाएं, पी स्टाफ में जाएं, चाहे JPO जाएं, आपको दुनिया भर की नॉलेज मिलेगी. यू हैव द एक्सेस टू ग्लोब. आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा. आपकी जो माइंड स्किल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल, बिल्कुल वहां पे हर साल कोर्सेज करवाए जाते हैं आपकी कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, आपकी लीडरशिप. यू कैन ज्वाइन सो मेनी कोर्सेज और वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं यूएन की तरफ से. अगर बाहर से मैं से फॉर एग्जांपल मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्रोग्राम अटेंड किया, अगर मैं बाहर से ज्वाइन करता तो आई माइट हैव शेल्ड आउट $5,000, है ना, और वो वहां पे मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिला. सो दैट आई कैन गो फॉर दोस एक्टिविटीज. फिर डिप्लोमेसी है. आप एयरपोर्ट पे जाते हो, लाइन पे कई बार 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं. वी नेवर स्टेड इन क्यू. डिप्लोमेटिक लाइन में जाओ, अपना पासपोर्ट दो एंड यू आर थ्रू इनटू द सिक्योरिटी. सो ये सब चीजें जो है ये आपको जब जॉब में जाएंगे तो सब मिलती जाएंगी. और राजीव जी का बीच में परमार साहब का सवाल है तो मेरा ख्याल मैं बीच में नहीं रोकता. आई विल टेक द क्वेश्चन एट द एंड. Thank you, Thakur ji, for raising the hand, but I'll take your question at the last. Fine, don't mind. Then you will improve your global network.
आज मेरे को चंडीगढ़ में बैठ करके बड़ी खुशी महसूस होती है कि मैं 197 देशों में से कहीं भी उंगली करूं, आई कैन फाइंड माई फ्रेंड्स इन द सिस्टम, क्योंकि मेरा नेटवर्क पिछले 7 साल में इतना बढ़ चुका है। आई कैन डू सो मेनी। और सबसे जो यूएन सिस्टम की, मैंने इसके आगे एक बड़ा अच्छा सा शब्द लिखा है, नीचे से दूसरा देखें, लवेबल रेमुनेशंस एंड पेंशन पैकेजेस। ये मैं यहाँ डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक पर्दा हटाऊंगा, फिर पर्दा बंद कर दूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं दिखाऊंगा उसको। आपको ये पता चले कि यूएन सिस्टम में सैलरीज कैसे मिलती है। फाइन। सो दीज आर द स्कोप वेयर यू कैन गो, यू कैन जज। सीढ़ी आपको दे दी, चढ़ना आपका काम है। जहां आपको कहीं भी मुश्किलात आ जाए तो यू प्लीज काइंडली कॉन्टेक्ट द सोसाइटी, मिस्टर विवेक जी, डॉक्टर सुमी, नो प्रॉब्लम, विल बी बैक टू यू। फाइन। तो मैं स्कोप से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कैरियर की तरफ कि यूएन में कैरियर क्या है। लेकिन यहाँ मैं शायद आई कैन वी मेक ए स्टॉप, अभी 4 मिनट पड़े। चलिए मैं 2 स्लाइड और निकालता हूँ, फिर एक बार हमें ब्रेक लेना पड़ेगा 1 मिनट का रीज्वाइन करने के लिए, क्योंकि सेशन खत्म होने में अभी 3 मिनट 50 सेकंड है। अब यूएन में कैरियर क्या है? अब दोस्तों ये फोटो देखने के लिए नहीं लगाई, these snapshots are not for just to watch। आप एक एक शब्द को पढ़ें तो मैं सिर्फ एक स्लाइड के शब्द पढ़ देता हूँ। वर्किंग फॉर द यूनाइटेड नेशन इज नॉट जस्ट ए जॉब, इट्स ए कॉलिंग इन लाइफ टू सर्व ऑन ऑनरेबल मिशन। दिस इज ए मिशन ऑफ लाइफ। अगर हम लोग कई बार, मैं आप सब लोग जानते होंगे कल्पना चावला, तो मैं उनके पापा को मिलने करनाल में गया। वी हैड ए गुड चिट चैट फॉर 4 आवर्स कल्पना के बारे में जानने के लिए। तो ये जो मिशन शब्द है दोस्तों, ये मिशन शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। आप जिंदगी में कोई भी काम करें, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, दोस्त का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, बच्चों का हो, मेक इट एज ए मिशन, तब आप कामयाब होंगे। अगर कैजुअल अप्रोच से लेंगे, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। अगर आप यूएन में जाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को एक मिशन बना के चलना, दैट आई वांट ऑनरेबल मिशन ऑफ माय लाइफ, दैट इज टू जॉइन यूएन। फिर आप देखिए आपकी कामयाबी कहाँ पे होगी। और जिंदगी में अगर आप यूएन में घुस गए दोस्तों, तो मेरा एक चैलेंज है कि जो लोग कहते हैं मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, यूएस जाना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ, सब भूल जाएं। You will forget everything. You will be part of UN. That I can challenge. Fine. So let me move ahead. इसी में मैंने देखो जितनी एजेंसीज मैंने पहली स्लाइडों में आपको आर्म्स दिखाई थी कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये फंड है, ये स्पेशल आर्म्स है ना। अब उसके नीचे मैं सबका नहीं दिखा रहा, लेकिन मैंने अभी आपको ये एक यूनेक का दिखा रहा हूँ कि ये यूनेक की जॉब के लिए सबसे पहले आपको यूएन इंस्पीरा पे जाना पड़ेगा। फाइन। इंस्पीरा पे जाकर के अपने आप को एज ए कंसल्टेंट, एज ए इंटर्नशिप आपको रजिस्टर करना है। मैंने लिंक नीचे दे दिया, http://inspira.un.org। यहाँ जाके आप रजिस्टर करेंगे, तभी आपको हो सकता है 6-8 महीने बाद इंटर्नशिप का कॉल आए। आपको टच में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करिए। इसी तरीके से दूसरी एजेंसी एसकैप है, यूएन एसकैप। यहाँ भी अगर आपको कुछ चाहिए तो यू हैव टू विजिट द वेबसाइट। मैंने नीचे सबके लिंक दे दिए हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे लिंक है। इसी तरीके से यूएनडीपी है, जहाँ पे मैं पहले एक्चुअली आई वाज फॉर 4 years आई वाज वर्किंग विद यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, लेकिन मेरे को अपनी जॉब में एक स्टेप अप मिल रहा था, तो देन आई जॉइंड यूएनडीपी। और उसका भी मैंने नीचे लिंक दे दिया है कि जॉब्स के लिए आप कैसे, और इंटर्नशिप के लिए आपको बिना रजिस्ट्रेशन के यूएन सिस्टम में कुछ नहीं मिलेगा। और जितनी भी एजेंसीज मैंने आपको पहले 5 स्लाइडों में दिखाई थी, वो सबकी वेबसाइट अपनी होगी। यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन ईच एंड एवरी वेबसाइट। फाइन। तो ये दोस्तों, आप जब भी आपको मौका मिले, आप अपने आप को ये किसी भी एजेंसी पे रजिस्टर करिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं यूएन के ऑर्बिट के अंदर। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मैं रोक देता हूँ, क्योंकि टाइम इज लेस देन 1 minute। सो हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को एक बार यहाँ खत्म कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैं दोबारा लिंक को एक्टिवेट करता हूँ। आप कृपया वापस
वापस ज्वाइन कर लीजिए, देन वी कैन एंजॉय अनदर 30 मिनट्स। और उस वक्त में आपके जितने भी प्रश्न है आपके मन में सब